का रिकॉर्ड देखेंगे आप तो खैसर कॉलोनी में से 4 बच्चे आए हैं, नेहरू नगर में से ऑलमोस्ट 9 से 10 बच्चे आए हैं और बाईजीपुरा में आए हैं, गणेश कॉलोनी में भी आए हैं। तो ये वाला वो एरिया है जहाँ पे इम्यूनाइजेशन जो था है, मतलब लाल कलर के छींटे पड़ने लगते हैं, उसके मुंह में सफ़ेद कलर के स्पॉट्स आने लगते हैं, आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती है। अगर इस तरह के WHO के गाइडलाइंस है, उसमें ऐसे बोला है कि अगर आपके एरिया में 5 बच्चे से ज़्यादा अगर आ रहे हैं तो आप वहाँ पे आउटब्रेक डिक्लेयर कर दो। तो ये जो हमारा एरिया हो गया, अभी गणेश कॉलोनी हो गया, रोशन गेट एरिया हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी आउटब्रेक स्टार्ट हो चुका है। तो अब जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, तो बाकी आप देख रहे हैं तामीर मीडिया और मैं हूँ आपके साथ सुफियान खान। आज इस सिलसिले में हम आपके बीच में आए हैं। हम मौजूद है रोशन गेट पर कैसर कॉलोनी में। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर एक महानगर पालिका का एक हॉस्पिटल है जहाँ पर आप देखते हैं जो और यहाँ पर आसपास रहते हैं उन्हें पता है कि यहाँ पर कितनी तादाद में पेशेंट आते हैं, अपना इलाज कराते हैं। लेकिन आज जो सिलसिले में हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ के जिन डॉक्टरों से हम बात करने चाह रहे हैं, तो आप सभी को बता दें हम कि औरंगाबाद ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में भी देखने में आ रहा है कि एक बच्चों में जो जिनकी उम्र 6 महीने है या अंडर 1 साल के अंदर हो या 2 साल की हो, उनके अंदर एक बीमारी पाई जा रही है जो कि बहुत पहले से है, लेकिन वो एक नए रूप लेकर आ रही है, जिसे हम आम ज़बान में जो कहते हैं, हमारे घर में बहुत से लोग उससे वाकिफ़ होंगे, जिसे गोबरी कहते हैं। और इस सिलसिले में उनकी उससे कैसे बचा जाए, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, ये सब हम यहाँ के डॉक्टर से बात करेंगे। रोशन गेट कैसर कॉलोनी में जो हॉस्पिटल है महानगर पालिका का, डॉक्टर सुमैया मैडम से, और जानेंगे कि इससे कैसे बचा जाए, हमारे छोटे बच्चों को कैसा बचाया जाए और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और हॉस्पिटल में अभी यहाँ पर कितने पेशेंट हो रहे हैं। हम देख रहे हैं, आपको बताए बाहर का भी हमने जो हॉस्पिटल के अंदर का, कि उसके अंदर एक लंबी भीड़ दिख रही है, बहुत कतारें लेडीज़ की, हमारे ख़वातीन की, और साथ में बच्चे भी उनके वो आ रहे हैं, उसकी वैक्सीन वगैरह दे रहे हैं। इस सब डिटेल तफसीलात हम मैडम से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जैसे सुफियान साहब ने बताया है कि मिज़ल्स यानी गोबरी की जो बीमारी है वो अभी बहुत ज़्यादा हो गई है, ख़ास करके वो एरिया में, वो जगह पे जहाँ पे बच्चों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया है। तो अगर आप यहाँ का एरिया देखेंगे रोशन गेट साइड का, तो नेहरू नगर हो गया, बाईजीपुरा हो गया, कैसर कॉलोनी हो गया, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जहाँ पे मिज़ल्स का, गोबरी का इम्यूनाइजेशन जो 9 महीने में पहला डोज़ होता है। तो हमारे पास के बहुत सारे बच्चे जिन्होंने पहला डोज़ लिया था, सेकंड डोज़ नहीं लिया है, और जिसने पहला भी नहीं लिया है और सेकंड तो लिया ही नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहला जो प्रिवेंशन है जो हम लोगों ने करना चाहिए वो ये है कि हमारे बच्चों को सारे टीके दिलाएं। पैदा होने से BCG से लेके तो सबसे आखिरी टीका जो होता है टिटेनस का, 4 साल का, तो पूरे टीके अगर आप दिलाएंगे तो इस तरह की बीमारी जो वक्त के बाद में एक नया थोड़ा सा उनके अंदर मॉडिफिकेशन लेके एक नए व्यू से आ जाते हैं वो बीमारी, तो उससे हम बच सकते हैं अगर हमारा बच्चा पूरी तरह से इम्यूनाइज्ड रहेगा। तो सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो गई है कि गोबरी के सिम्टम्स क्या क्या है। तो उसके लक्षण ये है कि बच्चा जो है, सबसे पहले उसको बुखार आता है, बुखार के बाद में उसके पूरे बदन के ऊपर रैश आ जाता है, मतलब लाल कलर के छींटे पड़ने लगते हैं, उसके मुंह में सफ़ेद कलर के स्पॉट्स आने लगते हैं, आंखें पूरी तरह से लाल हो जाती है। अगर इस तरह के लक्षण आपको बच्चे के अंदर अगर आपको दिखते हैं तो आप तुरंत हॉस्पिटल में आ जाइए। अगर ये जो गोबरी की बीमारी है इसका इलाज पॉसिबल है, इसके दवा गोली हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, अगरचे ये सही वक्त पे हॉस्पिटल में आते हैं। तो इसके लिए जो हमारा जो एरिया है, नेहरू नगर, बाईजीपुरा, रोशन गेट, कैसर कॉलोनी, हमने हमारे जो आशा वर्कर्स है, आशा ताई है, उनको बोला है कि सारे घरों में जाके बच्चे आप चेक करिए, और जिसको भी फ़ीवर वगैरह है तो उनको आप तुरंत हॉस्पिटल में लेके आइए। मतलब हॉस्पिटल जो है, महानगर पालिका का जो हॉस्पिटल है, जैसे आपका MGM हॉस्पिटल हो गया या घाटी हॉस्पिटल हो गया, ये वाले जो है ये फैसिलिटी बेस्ड हॉस्पिटल है, मतलब ये लोग तभी इलाज करेंगे जब आप उनके पास जाएंगे। लेकिन जो महानगर पालिका के हॉस्पिटल्स है उनकी स्पेशलिटी ये है कि ये कम्युनिटी बेस्ड है। कम्युनिटी मतलब हम खुद आपके पास पहुँचते हैं, हमारे आशा वर्कर के थ्रू हम आपके पास आते हैं, घर घर वो जाते हैं। उनको टारगेट दिया है एक आशा वर्कर को कि आप एक दिन में 60 घर 30 घर कवर करो, वहाँ के जाके हर बच्चे को देखो, जिसको भी सिम्टम्स है आप उसको हमारे पास तुरंत लेकर आइए ताकि उसका इधर इलाज होगा। मैम, आज के पेपर में, अखबार में न्यूज़ भी आई है कि गणेश कॉलोनी, रोशन गेट, नेहरू नगर से तकरीबन 8 बच्चों में और सिम्टम्स पाए गए। अभी आज का रिकॉर्ड देखेंगे आप तो खैसर कॉलोनी में से 4 बच्चे आए हैं, नेहरू नगर में से ऑलमोस्ट 9 से 10 बच्चे आए हैं, और बाईजीपुरा में आए हैं, गणेश कॉलोनी में भी आए हैं। तो ये वाला वो एरिया है जहाँ पे इम्यूनाइजेशन जो था वो थोड़ा सा पीछे रह गया था।
कहीं ना कहीं, तो वो आज ये फॉर्म में हमको मिल रहा है। तो आगे अगर आपको नहीं चाहिए कि अब जो हमारे बच्चे बचे हुए, ऐसे नहीं है कि अभी सिर्फ 9-10 बच्चे आए हैं, मतलब जो WHO के गाइडलाइंस है उसमें ऐसे बोला है कि अगर आपके एरिया में 5 बच्चे से ज़्यादा अगर आ रहे हैं तो आप वहाँ पे आउटब्रेक डिक्लेयर कर दो। तो ये जो हमारा एरिया हो गया, अभी गणेश कॉलोनी हो गया, रोशन गेट एरिया हो गया, यहाँ पे ऑलरेडी आउटब्रेक स्टार्ट हो चुका है। तो अब जो बाकी बच्चे हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, तो बाकी बच्चों के लिए आपने क्या करना चाहिए, जो पहले वाले बच्चे हैं जो बीमार है उनसे 200% उनको अलहदगी रखना है, क्योंकि वो खांसते हैं, छींकते हैं या उनको हाथ भी लगाएंगे तो उसके थ्रू बाकी वाले जो बच्चे हैं, उनके जो सिबलिंग्स हैं, भाई बहन हैं, उनको भी वो बीमारी हो जाएगी। तो मैम इसमें हम देखे भी है कि मुंबई में कुछ 8 से 10 अमवात हुई है इसके ऊपर, तो एक एज लिमिट है या फिर 10 साल से अंदर या 6 साल 7 साल या फिर 1 साल के अंदर जो बच्चे उनको होते हैं, कुछ एज लिमिट है इस बीमारी की? एज लिमिट इम्यूनिटी के लिए है। अच्छा, बीमारी तो किसी को भी हो सकती, ठीक है। ज़्यादा करके बीमारियां किसको होते हैं, छोटे बच्चे जो 5 साल से कम के होते हैं और जो बूढ़े लोग होते हैं उनको होते हैं, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी सबसे कम होती है। जो बच्चा 10 साल का है उसकी इम्यूनिटी काफ़ी तरह से डेवलप हो जाती है, तो अगर उसको होता भी है तो उसको ज़्यादा सिम्टम्स नहीं आते हैं, वो घर के गोली दवा पे ठीक हो जाता है। लेकिन जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जिसका इम्यूनाइजेशन नहीं हुआ है, तो उनको होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो हमें ज़्यादा करके ध्यान वही बच्चों पे करना है जो 5 साल से कम उम्र के हैं। हम देखें कि आपके अस्पताल में अभी काफ़ी ख़तर है, लेडीज़ के हाथ में छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन और भी जो ऐसे हमारे पेरेंट्स हैं जो अभी इससे अवेयरनेस नहीं है, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको यही गुजारिश करूँगी कि गोबरी हो गई या निमोनिया हो गया, अभी निमोनिया भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बच्चों में ही, क्योंकि सर्दी के दिन है, खांसी, सर्दी, ज़ुकाम, बुखार तो सारे बच्चों को हो ही रहा है। लेकिन वही फॉर्म को अगर आप उसी स्टेज पे ट्रीट नहीं करेंगे तो उसको निमोनिया में तब्दील होने में वक्त नहीं लगता है। 1 दिन में 2 दिन में बच्चा निमोनिया में कब चले जाता है पता नहीं चलता, और निमोनिया में गया तो फिर उसको निमोनिया से बाहर निकालने में बहुत पैसा भी जाता है, एफर्ट्स भी जाते हैं, और बच्चा सीरियस हो गया तो ये अच्छी बात भी नहीं होती है। बिल्कुल। तो उसके लिए हमने ये करना चाहिए, सबसे पहले तो बच्चे का इम्यूनाइजेशन पूरी तरह से करना चाहिए। बच्चा जो है पैदा होने से लेके 0 से लेके 5 ईयर्स एज ग्रुप तक उसके जितने भी वैक्सीन्स हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है कि पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि प्रायोरिटी बेसिस पे हम उसको वो सारी चीज़ें दें, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ हो गई है हमारा खान पान जो है, न्यूट्रिशन जो है वो एकदम अच्छा हो। मतलब आपके बच्चे के खाने में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नॉन वेज जो भी है वो सारी चीज़ें आना, ग़िज़ा बहुत बहुत ज़रूरी है। आज के बच्चों का कैसे हो गया है कि बाबा मार्केट से जाओ, नूडल्स लेकर आ जाओ, मैगी ला लो, चिप्स ला लो, पूरा जंक के ही ऊपर है। दूध अगर आप उनको पिलाएंगे तो दूध का जो पोर्शन है वो अभी कम हो गया, क्योंकि दूध में मिलावट हो गई है, सब्ज़ी तरकारी में मिलावट हो गई है, हर चीज़ में मिलावट हो गई है। तो बच्चों का ऑलरेडी जो न्यूट्रिशन है वो तो कम हो ही गया है। तो ऐसे में हमको चाहिए कि बाबा जो एटलीस्ट है हमारे पास सब्ज़ी, तरकारी और वेजिटेबल्स, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि ये सारी चीज़ों में विटामिन ए ज़्यादा है। विटामिन ए मतलब मिज़ल्स का जो ट्रीटमेंट है, जो पेशेंट्स है उनके अतराफ़ के जो लोग हैं, हम उनको सायरप विटामिन ए पिला रहे हैं ताकि उनकी इम्यूनिटी बढ़े। तो आप अगर सायरप नहीं पिला रहे तो घर में ऐसे सब्ज़ी तरकारी उनको खिलाइए जिसमें विटामिन ए ज़्यादा है, जैसे कि अंडे हो गए, मैंगोज़ हो गए, कैरेट्स हो गए, रतालू हो गया। तो ये सारे वो चीज़ें हैं जो रूटीनली हमारे को सब्ज़ी तरकारी वाले के पास मिल सकते हैं और उसका रेट भी कम है। तो सबसे अच्छी ग़िज़ा वाली चीज़ कौन सा है? गरीबों वाला खाना। हाँ, जो ठेले वाले के पास मिलता है वो सबसे अच्छा खाना है, और ठेले वाले से हट के अगर आप मॉलों में जाएंगे तो बिल्कुल बेकार की चीज़ें मिलेंगी, बच्चों को उससे कोई पोषण मिलने वाला नहीं है। तो ऐसी चीज़ों की आदत बच्चों को मत डालिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर सुमैया सैयदा, जिन्होंने आपको इस बीमारी से और बीमारी के अलावा भी आपके जो नौनिहाल छोटे बच्चे हैं जो 0 से लेकर 5 साल तक है, उनका किस तरीके से ख्याल रखना चाहिए, उन्हें किस तरीके से डेली रूटीन देना चाहिए, उनके खान पान का देखना चाहिए। और ये बीमारी से रिलेटेड ही नहीं, इसके अलावा भी उन्होंने आपको तमाम तफसीलात रखे हैं कि आपके छोटे बच्चों की आप किस तरीके से परवरिश कर सकते हैं। ये अलग बात है आप कितने अमीर है या कितने गरीब है, उन्होंने ये भी आपको बता दिया है कि सबसे जो सही खाना मिलता है
प्रोटीन मिलते हैं, विटामिन मिलते हैं, वो एक गरीब घर में ही मिलती है जो ठेले वाले के पास होता है, जो एक गरीब अपने जो है तो उतना इफ़र्ट करता है कि वो ले सके, ख़रीद सके और अपने बच्चों की परवरिश कर सके। तो मैम ने आपके सामने तमाम तफसीलात रखे। हम तो आए थे मैम से पूछने के लिए कि बस जो अभी जो वायरस चालू है गोबरी का, इसका, जिससे बम्बई में आप देखेंगे 10 से 12 बच्चों की मौत भी हुई है, और औरंगाबाद में भी कल की न्यूज़ है कि 8 बच्चे मिले हैं आसपास के एरिया से, रोशन गेट, गणेश कॉलोनी, नेहरू नगर से। लेकिन मैम ने इसके अलावा भी हमारे सामने जो है तो तमाम तफसीलात रखे। तो हम मैम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने तामीर मीडिया न्यूज़ को टाइम दिया, और औरंगाबाद की जनता, औरंगाबाद से बाहर भी जो हमें आवाम देख रही है, उनके लिए एक बेसिक से जो मालूमात होना था, बेसिक से बढ़ के ही मालूमात दी। तो हम डॉक्टर सुमैया सैयद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया। थैंक यू मैम।